हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद पूनम में, जिसमें हम जीके जीएस से रिलेटेड टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं और नए नए विषयों को आपके लिए खोज कर लाते हैं। तो आज हम ऐसा ही एक नया टॉपिक खोज कर लाए हैं। कर्नाटक के रामनगर जिले में चिन्नपटना शहर में बनने वाले खिलौने। क्या आप जानते हैं उन खिलौनों के बारे में जिनके बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की थी? तो हम बात कर रहे हैं चिन्नपटना शहर में बनने वाले लकड़ी के खिलौनों के बारे में। कर्नाटक के इस पारंपरिक शिल्प को वर्ष 2005 में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग भी मिला हुआ है। इस लकड़ी के खिलौने के निर्माण कर्नाटक के रामनगर जिले के चिन्नापटना शहर में किया जाता है। इस खिलौने को बनाने की परंपरा 300 वर्ष पहले मैसूर के राजा टीपू सुल्तान के द्वारा शुरू की गई थी। चिन्नपटना में 250 से अधिक कुटीर इकाइयाँ और लगभग 50 कारखाने स्थित हैं जो इस खिलौने को बनाते हैं। कर्नाटक के इस पारंपरिक शिल्प को वर्ष 2005 में भौगोलिक संकेतक मिला हुआ है। चिन्नपटना शहर बेंगलुरु से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। चिन्नपटना में रासायनिक डाई का उपयोग नहीं किया जाता और ये खिलौने तेज किनारों वाले नहीं होते, जिससे बच्चों को कोई नुकसान नहीं होता है। पारंपरिक रूप से इन खिलौनों का निर्माण आइवरी वुड या फिर लाख वृक्ष की लकड़ी से होता है, लेकिन वर्तमान में इसे बनाने में आम और चंदन की लकड़ी का भी उपयोग किया जा रहा है। चिन्नपटना में बनने वाले इन खिलौनों की विशेषता की यदि बात करें तो इन खिलौनों में लकड़ी की काठी वाली टब्बक, घोड़ा गाड़ी, गुड्डा, गुड़िया, भालू, बंदर, झुनझुना, डमरू, छोटे छोटे झूले, वॉल हैंगिंग आदि बनाए जाते हैं। यह राज्य और केंद्र सरकार का एक संयुक्त उद्यम है। चिन्नपटना में खिलौना क्लस्टर के लिए सरकार द्वारा 4.98 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इन खिलौनों की मार्केटिंग के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन और अन्य प्लेटफॉर्मों का उपयोग किया जाता है। चिन्नपटना में बने खिलौने अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं, जिस कारण इन्हें दूसरे देशों में भी भेजा जाता है। उचित मार्केटिंग न होने के कारण चिन्नपटना खिलौने उद्योगों को 1 दशक से अधिक समय तक वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा और यह लगभग मरने की कगार पर था। हालांकि KHDC की मदद से शिल्प को पुनर्जीवित किया गया और इसमें शामिल कारीगरों को उद्योग में बदलते रुझानों पर प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि उन्हें वर्तमान परिदृश्य पर नज़र रखने में मदद मिल सके। मास्टर कारीगरों द्वारा डिज़ाइन किए गए प्रोटोटाइप स्थानीय कारीगरों को पेश किए जाते हैं, जो उनका उपयोग अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए खिलौनों और गुड़िया बनाने में करते हैं। कई नई कंपनियां और सामाजिक उद्यम आधुनिक स्वाद के अनुरूप चिन्नपटना शिल्प को पुनर्जीवित कर रहे हैं। ऐसे बहुत कम खिलौने हैं जिनका इतिहास 300 साल पुराना है। इन खिलौनों का बनना एक राजा की वजह से शुरू हुआ। ये खिलौने चिन्नपटना में बनाए जाते हैं, जो दक्षिण भारत के कर्नाटक शहर के बेंगलुरु में मैसूर का एक छोटा सा शहर है। यह शहर अपने खिलौने बनाने की कला के लिए मशहूर है। ऐसा कहा जाता है कि 1750 से 1799 तक शासन करने वाले राजा टीपू सुल्तान को लाख से बना एक फारसी खिलौना मिला। उसे देखकर वे काफ़ी खुश हुए। उन्होंने अपने कारीगरों को सिखाने के लिए वहाँ के कारीगरों को बुलाया। भारतीय कारीगर चिन्नपटना में बस गए और उसके बाद उनकी कई पीढ़ियाँ इसी कला से जुड़ी रहीं। इस तरह चिन्नपटना के खिलौने बनाने की कला का विस्तार हुआ। तो दोस्तों, यदि हमारा ये वीडियो और चिन्नपटना से जुड़ी हुई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।